ना। या हमने बात करी ओबेसिटी क्या है, क्यों होती है, क्या क्या उसको तरीके हैं जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम की, कैसे कि हम वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम बेसिकली क्या है कि सबसे पहली चीज है एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई भी व्यक्ति एक्सरसाइज करने के लिए रेडी है तो वो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में आ सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज के बिना कभी भी हमारा वेट मैनेज नहीं कर सकता। एंड जो दिवाली का पीरियड आ रहा है, देखिए है ना, ऐसा नहीं है कि दिवाली का पीरियड ही जरूरी है। साथ के साथ में इसलिए बात करें क्योंकि दिवाली आ रही है। अगर कोई भी व्यक्ति इस दिवाली के पीरियड में एक्सरसाइज करना चालू कर देता है तो क्या होता है, अपने आप से हैबिट्स भी अच्छी बनने लग जाती है। 20% पार्ट है एक्सरसाइज, सिर्फ 20%, एंड 80% जो पार्ट है वो है हमारा न्यूट्रिशन ना। कई जन ये कहते हैं कि हम अब हमारी उम्र हो गई, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे ना। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हमने बहुत सारे एक्टर्स को देखा है जिन्होंने अपना एक उम्र के बाद में अपने आप को फिट किया ना। वो मैं आपको यहाँ पिक्चर नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने उम्र के बाद में अपने आप को फिट किया। एंड न्यूट्रिशन इज 80% है ना। 80% पार्ट न्यूट्रिशन है, जो हम रोज खा रहे हैं वो हमारा 80% पार्ट है। एंड राइट न्यूट्रिशन जो है वो साइंस है, और ये साइंस को क्या होता है, सीखना पड़ता है। हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से सब कुछ करने लग जाते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन जो साइंस का पार्ट है वो हम भूल जाते हैं। इसीलिए हमारे अंदर बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, और डेफिशिएंसी अगर एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो डेफिशिएंसी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आती है एंड वेट मैनेजमेंट में फायदा नहीं मिलता है ना। एंड डेफिशिएंसी किन किन की आती है, खास करके प्रोटीन की डेफिशिएंसी आती है, एंड उसके बाद में मिनरल विटामिन की, क्योंकि कार्ब एंड फैट्स तो हम बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में ले रहे होते हैं है ना। देन मैं आपको 30 पॉइंट्स बताने वाला हूँ वन बाय वन। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर मेरे को 25 मिनट हो गए हैं बात करते हुए, एंड मैं अब इसको फास्टली वर्क बात करूंगा। बीएमआई जो है वो हम बात कर चुके हैं, बीएमआई फॉल्स इंडिकेटर है, उसके साथ में वेस्ट साइज और बीएमआर को भी ध्यान रखना है। फास्ट फूड इज बैड, ये है ना एक मिथ्या है। फास्ट फूड बैड नहीं होता है, आपको जितनी मर्जी है फास्ट फूड खा सकते हैं। वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में किसी भी चीज की मनाही नहीं होती, क्योंकि ये होलिस्टिक प्रोग्राम होता है ना। लेकिन करना क्या होता है, फास्ट फूड में होना क्या चाहिए, फास्ट फूड के साथ में आपका सलाद प्रॉपर होना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रॉपर होने चाहिए। कैलोरीज इज कैलोरीज, ये हम हमेशा सुनते हैं, बट देखिए एप्पल में और टेबल शुगर में, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है शुगर का, हमारा कैलोरीज का। शुगर जो है डायरेक्ट कैलोरी है, एप्पल जो है वो स्लो कैलोरी है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, तो धीरे धीरे वजन बढ़ाता है वो ना, धीरे धीरे हमारी बॉडी में पचता है और वो वजन बढ़ाने में, फैट कन्वर्शन में काम नहीं करता है। फैट इंक्रीज फैट, फैट बर्न फैट, ऐसा कुछ नहीं आपकी बॉडी में फैट ज्यादा होगा तो फैट ज्यादा बर्न होगा, नहीं है। फैट इंक्रीज हो रखा है आपकी बॉडी में तो फैट और इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भी मिथ्या है ये सारी चीजें। आपको आपकी बॉडी में जो तो फैट है वो फैट बढ़ेगा किससे, आपने ज्यादा खाना खाया, ज्यादा कैलोरी खाई है, उसी से बढ़ेगा। और फैट बर्न कैसे होगा, आपका राइट फूड एंड एक्सरसाइज, ये दो ही तरीके हैं जो आपका बॉडी का फैट बर्न कर सकता है। ज्यादा फैट खाएंगे फैट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। कैलोरीज जितनी ज्यादा खाएंगे उसके हिसाब से। लाइनर प्रोग्रेस इज बैड है ना, एक है ना, कहते हैं ना कि धीरे धीरे वजन कम हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। धीरे धीरे ही वजन कम होना चाहिए, वही सबसे बढ़िया है ना। और इस प्रोग्रेस में एक फेज आता है जिसको प्लेटो फेज करते हैं, जहां पर वजन घटना बंद हो जाता है। ये फेज आना भी जरूरी होता है, क्योंकि उसके बाद ही आप अपना डाइट प्लान चेंज करेंगे और उसके बाद आप अपना वेट रिडक्शन के ऊपर चले जाएंगे वापस। प्रोटीन प्लस वाटर कैन डिक्रीज वेट, बिल्कुल ये सही बात है कि प्रोटीन और वाटर आपका वेट कम कर सकते हैं, घटाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सही मात्रा में लेने की रिक्वायरमेंट है। 70 किलो का व्यक्ति है, 70 ग्राम तक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप प्रोटीन से पेट भर लेंगे तो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कम जाएंगे। आपको डेली डायरी बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, मैं इसको कहता हूँ ना माइंडफुल लाइफ, माइंडफुल ईटिंग, स्मार्ट गोल बनाने की रिक्वायरमेंट होती है।
आपके खाने को 5 पार्ट में डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट है। ब्रेकफास्ट, स्नैक, लंच, स्नैक एंड डिनर, ये 5 पार्ट में भोजन होना चाहिए। अर्ली डिनर होना चाहिए, सनसेट से 3 घंटे पहले डिनर होना चाहिए। एंड उसके बाद अगर कुछ खाना है तो खाने का चीजें सिर्फ लिक्विड होनी चाहिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लिक्विड नहीं है। नमकीन, कोई भी चीज है ना, जितनी भी चीजें आती है केवल आपके बॉडी में लिक्विड जाना चाहिए, है ना। और अगर आपके घर में लिक्विड नहीं है तो मैं हमारे पास में बहुत अच्छा बॉडी की का सेशे आता है। आपको अगर फूड क्रेविंग हो रही है, आप कुछ मत करिए, वो उसका एक पूरे 2 गिलास पानी में उसको घोल के अपनी पास में रखिए और धीरे धीरे उसको सिप करते रहिए, आपकी फूड क्रेविंग कम हो जाएगी एंड बॉडी में केवल 300 कैलोरी का खाना जाएगा। ओके, रेगुलर हेल्दी मील लेना आपकी डेली बेसिस पे जरूरी है ना। हफ्ते की लगभग 21 मील्स होते हैं हमारे बेसिक, है ना। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर को अगर काउंट करते हैं हम तो ये 21 में से 18 मील आपके बढ़िया बनाइए आप। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डेली डायरी मेंटेन करिए। देखिए सीडीसीपी जो है उन्होंने बताया है कि आपका वीक में 453 से 900 ग्राम तक वजन कम होना गुड होता है। आपका एवरेज 1% बॉडी वेट लूज होगा, वो वहां तक चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा कम होगा तो आपको नुकसान होगा। देन उसके बाद में आपको 5 फूड ग्रुप का ध्यान रखना है, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये 5 चीजों का ध्यान रखना है। आपका इनटेक एंड यूजेस मॉनिटर करना है ना। वापस आ गया वही बात, चेक फैट लॉस एंड मसल्स लॉस। देखिए कोशिश, देखिए है ना, कई बार क्या होता है कि जब हम वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में होता है तो हमको ये पता नहीं होता कि हमारा फैट लॉस हो रहा है कि मसल्स लॉस हो रहा है। तो आपके पास में विसरल फैट नापने की मशीन हो, नहीं तो आप मार्केट में अपना विसरल फैट नपवाइए हर महीने, ताकि आपको पता चले कि आप वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में आप फैट लूज कर रहे हैं कि मसल्स लूज कर रहे हैं। मसल्स लूज कर रहे हैं तो नुकसान ज्यादा होगा ना। उस समय हमको दूसरी चीजें हमारे को और करने की जरूरत है, जो आपको डाइटिशियन बता सकता है सही कि क्या करना है। आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन करना है, एंड वो भी क्या करना है, उसके साथ भी स्लो ईटिंग करनी है और स्मॉल प्लेट होनी चाहिए। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आगे और बताएंगे हम। विटामिन मिनरल्स का वाइटल फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, हमारे को प्रॉपर विटामिन एंड मिनरल खाने की रिक्वायरमेंट है। हमको जो वेजिटेबल्स खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, वो सीजनल हो, ऑयल फ्री हो, रॉ ज्यादा फायदेमंद करते हैं, सूप एंड जूस के रूप में कम से कम लेना चाहिए। एंड 4 ऐसे फ्रूट हैं जो हमको कम से कम खाना चाहिए अगर हम वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में है तो, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स एंड चीकू, ये 4 फ्रूट हमको कम खाने चाहिए, स्ट्रिक्ट करने चाहिए, है ना। फाइबर का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। देखिए है ना, 5 फ्रूट ग्रुप की हमने बात करी ऊपर सबसे पहले, लेकिन हम जिस चीज को भूल जाते हैं वो होता है फाइबर हमारा। तो फाइबर का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, और फाइबर सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा हमारे को, होल फूड, होल जो हमारे रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उनमें, एंड होल फ्रूट मतलब स्प्राउट के रूप में अगर कोई खाना खा रहे हैं तो, ठीक है। एंड उसके बाद में हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होना चाहिए वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए, जैसे होल ग्रेन्स में होता है, मिलेट्स में होता है, जो मोटे अनाज है उनमें होता है। और हमको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया अभी। देन 10 पॉइंट्स और बात करते हैं ना। हमारा जो फैट है उसका लो एंड मॉडरेट इंटेक होना चाहिए। कोई भी डीप फ्राई भोजन नहीं करना है, चीज एंड बटर हमको नहीं खाना है अगर हम वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में वर्क कर रहे हैं तो। हमको हेल्दी स्नैक की जरूरत होती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रात को जो भोजन कर रहे हैं वो ज्यादातर कोशिश कीजिए लिक्विड लीजिए या बॉडी की का सेशन ले लीजिए। और उसके अलावा आप रोस्टेड फूड खा सकते हैं, जैसे आप रोस्टेड हमारे मूंगफली चने हैं वो खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा नमकीन, ब्रेड, बिस्किट्स वगैरह ये सब चीजें नहीं चल रही। अगर आपको वेट वास्तविकता में अपना वेट सही करना है तो। वाटर की हमने बात कर ली, आगे और बात करेंगे वाटर के बारे में ना। वाटर क्या हमारा मेटाबॉलिक जो रेट है उसको बढ़ा देता है, स्पीड तेज करता है उसकी, ठीक है। भोजन को मेडिसिन के रूप में लेना पड़ेगा ताकि हमारा हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो। जब हम हील कर रहे हो अपने आप को
तो हमारे को मेडिसिन के रूप में फूड खाना पड़ेगा और रॉ फूड ज्यादा खाना पड़ेगा ना। फास्ट एंड हेल्दी रिजल्ट्स के लिए सप्लीमेंट्स लेने बहुत जरूरी है, वो आगे हम और बात करेंगे क्यों जरूरी है ना। टी एंड कॉफी विदाउट शुगर लेने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप टी एंड कॉफी लेते हैं तो आप शुगर ना लें तो ज्यादा बेटर है। एक्सरसाइज, आप केवल एक तरह की एक्सरसाइज ना करें, स्ट्रेंथिंग के साथ में स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, योगा एंड मेडिटेशन, ये 4-5 तरह की एक्सरसाइज को मिक्सअप करें ना, वार्म अप के साथ में करें ना। आपको लाइफ स्टाइल में हमको स्ट्रेस फ्री होना के लिए मेडिटेशन करना, बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह लेनी है, डॉक्टर की सलाह ले। सॉल्ट, शुगर, मैदा, मिल्क एंड राइस, ये 5 वाइट चीजें हैं जिनका आपको मॉडरेट यूज करना है। इंटेक घटाना है उनका, ज्यादा से ज्यादा इंटेक घटाना है। जैसे शुगर है, व्हाइट शुगर के बजाय ब्राउन शुगर आप यूज कर सकते हैं। व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस यूज कर सकते हैं। मिल्क की जगह आप छाछ यूज कर सकते हैं ना। मैदा की जगह आप मैदा के जो भी आइटम बनाए वो आप बहुत अच्छी क्वांटिटी में वेजिटेबल्स यूज करके बना सकते हैं, ठीक है ना। स्मोक, अल्कोहल, ड्रग्स एंड मेडिसिन, इन सब का आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, ठीक है ना। हमने लिमिट्स क्या करनी है वो बात कर ही चुके हैं, और हम क्या और करना चाहिए। हमारे को खाने की जो कैलोरीज है वो 1500 कैलोरीज, 1200 से 1500 कैलोरी मिनिमम खानी ही चाहिए ना। रॉ फूड 25%, रॉ वेजिटेबल 25%, हाई फाइबर डाइट, पास्ता, स्प्राउट, ओट्स, पॉपकॉर्न, कैबेज, ब्लैकबेरीज, लेग्यूम्स, वाटरी फ्रूट, ऑलिव ऑयल, ये हमारे खाने में हमारे शामिल करना चाहिए हमारे ना। अगर रात को ज्यादा भूख लगती है खाना खाने के बाद भी, तो आप स्प्राउट खाइए ना, आप पॉपकॉर्न खाइए, और आप पत्ता गोभी खा सकते हैं ना। जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। देन उसके बाद में एक बहुत अच्छी चीज जो है वो है हमारा कि हमने कोई वर्कआउट किया है, हम एक्सरसाइज क्योंकि कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या करें। तो सबसे बढ़िया चीज होती है चॉकलेट शेक। किसी भी तरह का आप चॉकलेट शेक बना के आप पी सकते हैं, वो बहुत अच्छी डाइट होती है पोस्ट वर्कआउट के लिए। आप दही ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं, चीज ले सकते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो चीज खा सकते हैं, बाकी नहीं खा सकते हैं चीज, है ना। एंड नट्स आप यूज कर सकते हैं पोस्ट वर्कआउट डाइट के रूप में। एंड वाटर इनटेक के बारे में हम बहुत 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 बातें पहले कर चुके हैं, लेकिन अब थोड़ी सी बातें यहाँ करेंगे ना। मिल्क के साथ में 50% वाटर इनटेक होना चाहिए। आप एक एक गिलास अगर मिल्क ले रहे हैं तो 1 गिलास पानी होना चाहिए, मतलब आपको आधा गिलास मिल्क, आधा गिलास पानी मिक्स करके ही दूध पीना चाहिए। नो फ्लेवर, किसी भी तरह के फ्लेवर के लिए मना करिए, क्योंकि सारे फ्लेवर आर्टिफिशियल होते हैं। टी कॉफी जितना कम पियेंगे उतना फायदा है, ग्रीन टी के रूप में जितना लेंगे उतना बढ़िया है। पानी को अगर फ्लेवर चाहिए आपको पानी के अंदर, तो फ्लेवर के रूप में आप हमारे जो रेगुलर आइटम्स है, सौंफ, हमारा दालचीनी, है ना, और हमारा लौंग, इलायची, ये सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। हमारे जो घरेलू इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। आप केसर यूज कर सकते हैं। हर दिन का लगभग 3000 ml वाटर हमारे को जाना चाहिए बॉडी में, लगभग 15 गिलास लगभग। आप एल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। एल्कलाइन वाटर बनाने के लिए केवल हमको क्या करना है, रात भर सोक करना ककड़ी उसमें डाल के, एंड वो एल्कलाइन वाटर बन जाता है। लिक्विड डाइट पानी के इंटेक को बढ़ाएगी। ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, हमारे को नॉर्मल वाटर पीना चाहिए। हॉट वाटर केवल 12 बजे पहले पहले पीना चाहिए। खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए। जिनकी आदत है, अगर उनको खाना खाने के बाद में खाना खाते ही पानी चाहिए, उनके लिए ये बात लागू नहीं होती। लेकिन जो लोग वेट मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं, उनको खाना खाते ही इमीडिएट पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने से पहले पानी पीना चाहिए। अगर कोई गरिष्ठ भोजन किया है तो उसके बाद में पानी पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे तो फायदा करेगा, ठीक है ना। वो गोल्डन रूल की बात हो गई। एंड
हमारे को 2000 कैलोरी फूड को पचाने के लिए कम से कम 500 से 800 लीटर वाटर मिलीलीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें भी हमारे को 600 ml, कम से कम 600 ml ल्यूकवार्म वाटर पीना चाहिए 12 बजे से पहले, ठीक है ना। हम कोकोनट वाटर यूज कर सकते हैं, वाटरी फ्रूट एंड वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और एल्कलाइन वाटर जैसे मैंने बताया वो यूज कर सकते हैं। देन पानी में फिटकरी डाल के उसको भी हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। ये सारे तरीके। आप ओआरएस का घोल पी सकते हैं। अगर आपको पानी का इंटेक बढ़ाना ना, तो आप ओआरएस का घोल पीजिए, आपकी पानी की क्वांटिटी, बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। देन उसके बाद में कुछ फूड कॉम्बिनेशंस है जो हमको नहीं लेने चाहिए, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है ना। जैसे दही के साथ में हमको फ्रूट नहीं खाना चाहिए, है ना। दही के साथ में प्याज नहीं खाना चाहिए, है ना। और जो शहद है उसके साथ में घी नहीं खाना चाहिए। ये हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत है ये सारी चीजें, है ना। जो हमारा दूध है उसके साथ में केला नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए दूध के साथ में। ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देता है ये सब चीजें। देन आगे बढ़ते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या है और कौन कौन से फूड है ऐसे जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि खाने का जो पाचन होता है वो कितनी तेजी से होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जो खाना जो जितनी तेजी से जितनी देर से पचता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही लो होता है। जैसे राइस बीन का आप यहाँ देखिए 27 है, और वहीं होल ब्रेड जो होती है व्हाइट ब्रेड उसका 100 है, क्योंकि व्हाइट ब्रेड तेजी से शुगर में कन्वर्ट होती है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। जो खाना धीरे धीरे शुगर में कन्वर्ट होगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा, जिसका तेज होता है ये प्रोसेस उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। तो हमारे क्या चीजें हैं हमको ज्यादा खानी चाहिए, वेजिटेबल, जैसे पत्ता गोभी है, पालक है ना, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, ओनली 15 होता है ना। एंड फ्रूट्स है जिसमें अगर हम देखें ग्रेप्स है 25 होता है, एप्पल का 38 होता है। ऐसे ही प्रोटीन में अगर पीनट्स देखें, मूंगफली के दाने जो रोस्टेड में खाने की बात कर रहा हूँ, केवल 21 होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आप कितना खाना चाहे खा लीजिए, आपका पेट भी भरेगा और आपको नुकसान भी नहीं ज्यादा नहीं करेगा, एंड प्रोटीन भी जाएगा प्रॉपर। देन आगे बात करते हैं कि हमारे को हम जो एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए हमको 5 चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि एक तो एम्प्टी स्टमक करना चाहिए, खाना खाने के 2 घंटे पहले कर लीजिए या फिर, है ना। और राइट एंड फिक्स टाइम रखना चाहिए हमारे को जो आपके लाइफ स्टाइल को सूट करता हो। और ऐसा नहीं है कि 30 मिनट चाहिए ही चाहिए, अगर आप 5 मिनट भी अपने लिए निकालेंगे तो वो भी सफिशियंट होता है। केवल एक अगर ट्रेडमिल वॉक कर लेंगे अपनी जगह पे खड़े होके तो भी सफिशियंट है आपके होल लाइफ के लिए। एंड रेगुलर करना निहायत जरूरी है। अगर आप वेट मैनेज करना चाहते हैं अपना तो रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। देन वेट कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टिप्स हैं, हमने अभी बात करी, है ना, और आगे भी और बात करते हैं। चलिए ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हम और बात कर लेते हैं। फ्रूट जो है वो 2 हमको रोज खाने चाहिए, और खाने के बाद में 1 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना चाहिए। हमको रॉ फूड जो है वो 12 बजे पहले ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। एम्प्टी स्टमक 30 मिनट की एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। हमको मिल्क, साल्ट, शुगर, मैदा, राइस ये चीजें रोकनी चाहिए। स्प्राउट्स है जो हमारे लिए बहुत वैल्यू करता है उसको हमको बढ़ाना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बढ़ाने चाहिए। 2 टाइम टी, ग्रीन टी हमको पीनी चाहिए। अभी देखिए मैं खाना खाने का एक बेसिक तरीका क्या है, देखिए हमको खाना तो हम तो क्या खाना है वो हमको पता है, लेकिन हमको खाना खाने का तरीका क्या है। खाना खाने से पहले 10 मिनट पहले आप 1 से 2 गिलास पानी पीजिए। अगर आप वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो खाना खाने से 10 मिनट पहले 2 गिलास पानी पीजिए। खाना खाने से पहले, लंच और डिनर करने से पहले 2 प्लेट सलाद खाइए, फिर अपना लंच और डिनर में जो भी खाना है आपका वो खाइए, ठीक है। उसके अलावा डिनर आपका
8 बजे पहले पहले हो जाना चाहिए। कोशिश करिए कि 8 बजे पहले पहले हो जाए, और वो भी आप लिक्विड डाइट ज्यादा लीजिए उसमें भी, ठीक है ना। लिक्विड डाइट बहुत सारी चीजें आती है आज की तारीख में, ओट्स है, सूजी है ना, और उसके अलावा हमारे बहुत सारी चीजें हैं, खिचड़ी है, आप वो बना सकते हैं लिक्विड करके, ठीक है ना। एंड पास्ता बना सकते हैं, लिक्विड पास्ता बना सकते हैं। वाटर इनटेक की हमने बात कर ली। विटामिन बी का लेवल जो है हमारे को मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना। एंड वाटर की बात हो गई, सारी चीजें ये हो गई। आगे बढ़ता है, सप्लीमेंट्स की क्यों जरूरत है। देखिए हमने अब तक बात करी कि हमारा क्या है सारी चीजें। अब ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो हम ये चैप्टर आज की तारीख में यहीं पे ओवर करते हैं, है ना, ताकि हम कुछ कन्वर्सेशन, कुछ बातचीत कर पाए आपस में। एंड ये चैप्टर अगर कोई समझना चाहता है कि हमको सप्लीमेंट क्यों खाने हैं और क्या खाना है, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स आते हैं जो हमको लेने चाहिए। देखिए ये बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जो हमको जरूरत होती है अगर हम वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में आ रहे हैं। तो प्रोटीन है हमारा, ओमेगा 3 कंटेंट है, मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन है डेली के नाम से, हमारा फाइबर है जो हमारा मेटाबॉलिक रेट को सही करता है, गार्लिक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और कोएंजाइम Q10, ये दोनों कंटेंट बहुत जरूरी है हमारे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में। उसके अलावा जो व्यक्ति लेडीज हैं खासकर में, उनमें कैल्शियम की जरूरत होती है, तो कैलमेक डी प्लस प्रोडक्ट आता है। उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की जरूरत है तो हम, अगर लीवर फैटी लीवर है तो हमको मिल्क थिसल, और अगर किसी को आयरन की कमी है बॉडी में, हीमोग्लोबिन लो है, तो उसको चेरी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। देन इसके अलावा 2 कंटेंट और है हमारे पास में। एक हमारा बॉडी की का पूरा प्रोग्राम है, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बात कर सकते हैं। एंड हमारा वेट को, हमारा जो जो जिम करते हैं और जो भी एक्सरसाइज करेंगे उसके साथ में अगर आप वे प्रोटीन का इंटेक बढ़ाते हैं तो भी हमारे को वेट मैनेजमेंट में फायदा होता है। ठीक है फ्रेंड, इसके साथ में मैं अपनी बात को यहाँ पर ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर मेरे को इतना ध्यान से सुनने के लिए। एंड बैक टू माय